सबसे पहले भगवान की एक धोबी से भेंट होती है। धोबी शराब के नशे में है, कंस के कपड़े धोता है और पूरी सड़क पर झूमता हुआ आ रहा है नशे में। भगवान बोले भैया कहीं तुम धोबी तो नहीं हो? अब धोबी नशे में बोला तुझे दिखाई नहीं देता मैं कौन हूँ? भगवान समझ गए नशे में है। भगवान बोले भैया मैं अपने मामा का भांजा हूँ। धोबी बोला तो मैं क्या करूँ? भगवान ने कहा ऐसा करो इनमें से कुछ कपड़े हमको दे दो, ये कपड़े पुराने हो गए हैं। धोबी कहने लगा ये राजा साहब के कपड़े हैं और ये कपड़े पहनने के लायक चेहरा है तुम्हारा। अरे तुम ग्वाल गमारो क्या जानो इन कपड़ों का पहनना। भगवान ने विचार किया जितनी सीधी बात करूंगा उतना ही उल्टा बोलेगा। तो भगवान धोबी से कहते हैं, धोबी बोला है कन्हैया ये बाबानंद की जागीर नहीं है, ये मथुरा नगरी है, कंस का शासन है, कंस के सिवाय किसी की नहीं चलती। भगवान बोले ऐसा लग रहा है कि मथुरा का राजा यही हो, ऐसे बात कर रहा है। भगवान ने एक तमाचा दिया गाल और एक ही तमाचे में धोबी की नमो नारायण। दूसरे का भी मन नहीं किया उसने। ये धोबी कौन है? त्रेता युग में भी ये धोबी ही था और इसी धोबी के कहने के आधार पर सीता जी को दोबारा वनवास में जाना पड़ा। ये वही धोबी है। भगवान कन्हैया ने धोबी का वध किया, वस्त्र उठाए, दर्जी से फिट करवाए, वस्त्र पहने भगवान ने। अब कन्हैया आगे बढ़े, सामने से देखा कुरूप अवस्था में तीन जगह से टेढ़ी कमर झुकी हुई नारी आ रही है सामने से, नाम है कुब्जा। भगवान बोले सुंदरी, अब किसी कुरूप से तुम सुंदर कहो तो उसे बुरा लगेगा कि नहीं? कुब्जा बोली क्यों, हम सुंदर नहीं है इसीलिए तुमने हमसे सुंदरी कहा? तुम मेरी मजाक बना रहे हो। भगवान कहते हैं तन ही तो सुंदर नहीं है, मन तो बहुत अच्छा है तुम्हारा, है ना? भगवान उसे चाहते हैं जिसका मन सुंदर होता है। दुनिया उसे चाहती जिसका तन सुंदर हो, तो भगवान उसे चाहते जिसका मन सुंदर हो। तिलक कर दो हमारे। कुब्जा बोली तुम तो इतने बड़े हो, मेरी तो कमर झुकी है, मैं कैसे तिलक करूंगी तुम्हारे? भगवान ने कहा करके तो देखिए। कुब्जा बोली क्षमा करना मैं माथे तक पहुंच नहीं पाऊंगी। भगवान ने कहा अरे तुम तिलक करो तो सही। तो कुब्जा भगवान के माथे पर तिलक करती है पर माथे तक पहुंच नहीं पाई और कुब्जा की आंखों से आंसू निकल पड़े। और जब भगवान ने कुब्जा का ऐसा भाव देखा तो भगवान ने क्या किया, अरे धरो पांव पे पांव। भगवान ने कुब्जा के पांव पर अपना पांव रखा, अरे धरो। सुंदर हो गई वो, तिलक किया भगवान के। और उसके बाद में कुब्जा का उद्धार करके कन्हैया आगे बढ़े हैं, रंगभूमि के द्वार पर आए। भगवान से कहा कि धनुष तोड़ जाओ, अंदर चले जाओ। कन्हैया ने धनुष को उठाया और देखते कन्हैया ने धनुष को तोड़ दिया। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। धनुष टूट गया। कंस को पता चला कि धनुष तोड़ दिया।